भगवान कन्हैया ने कहा धोबी, अरे हम तुमसे सीधे साधे बात कर रहे हैं और तुम हो किसको प्रगलते जा रहे हो। धोबी कहने लगा, कन्हैया, ये बाबा नंद की जागीर नहीं, भोज कंस का शासन है। कहा, कन्हैया निकल जा, कहीं ऐसा न हो देवी पे बल चढ़ने से पहले धोबी के हाथ में मारे जाओ। भगवान कन्हैया कहने लगे, अब तेरी देवी को हम बाद में देखेंगे, ला तुझे पहले देखें। आगे बढ़े और धोबी के गाल में तार से तमाचा लगा, और धोबी के गाल में तमाचा लगो बना हाय कही न राम, कटे हुए वृक्ष की तरह गिर गया, मारा गया। और धोबी को भगवान कन्हैया ने क्यों मारा? क्योंकि यही धोबी त्रेता युग में था। सीता जी जब लंका से वापस आई थी तो उनकी अग्नि परीक्षा लंका में हो चुकी थी। सीता माता पूर्ण पवित्र थी, लेकिन प्रभु श्री राम ने गुप्तचरों से कहा था कि अयोध्या में प्रजा के लोगों पर नजर रखना, कोई सीता के बारे में गलत तो नहीं सोचता है। एक दिन इसी धोबी की पत्नी दूसरे के घर पर सो गई। सुबह जब वो घर आई तो इसने कहा कि अयोध्या में सब राम नहीं है जो तू किसी के यहां बनी रहे और मैं तुझे फिर घर में रख लूं। सीता 14 महीना वहां पर रही और उन्होंने ला करके फिर रख लिया। प्रभु श्री राम को गुप्तचरों के द्वारा सूचना जब मिली है, भगवान कन्हैया के प्रभु श्री राम ने सीता मैया को पुनः अयोध्या से निकाल दिया था। संकल्प लिया था कि हम मर्यादा के बंधन में हैं, इसलिए अभी हम तुमसे कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन इसका बदला हम तुमसे द्वापर युग में अवश्य लेंगे। तुमने हमारी निर्दोष सीता को अयोध्या से निकलवा दिया। वही धोबी कंस का आकर के बना है और वही प्रभु श्री राम द्वापर युग में कृष्ण बने। इस तरह से भगवान कन्हैया के हाथों जब धोबी मारा गया है, आगे बढ़े ही रंगभूमि के दरवाजे पर जब भगवान कन्हैया पहुंचे हैं, जहां पर 18 तार लंबा धनुष रखा हुआ था, भगवान कन्हैया कहने लगे हैं, मित्रों, धनुष भंग करना हमारा प्रथम कार्य है, क्योंकि कंस को भविष्यवाणी में बताया गया है कि जो धनुष भंग करेगा वही कंस का वध करेगा। पहरेदारों से ग्वाले भिड़ जाते हैं, भगवान कन्हैया रंगभूमि के अंदर जाते हैं। भूतनाथ भुवनाथ को प्रणाम किया है, धनुष को हाथ में उठाया है, एक तीव्र झटका दिया, खंड खंड करके धनुष को तोड़ दिया। धनुष भंग कर कन्हैया बाप को लौट गए हैं। समाचार जब भोजराज कंस ने सुना है कि कन्हैया ने धनुष भंग कर दिया है,
समझ गया कि कृष्ण ही मेरा काल है, लेकिन फिर भी भयभीत नहीं हुआ। अंग रक्षकों को पास में बुलाया है, कुबलिया पीड़ हाथी के फीलवाल को बुलाया, कहा हाथी को मदमस्त कर दो, रंग भूमि के प्रथम दरवाजे पर खड़ा कर दो। कृष्ण और बलराम जब यज्ञ देखने आए, हाथी के द्वारा कुचलवा के मरवा दो। वहां से भी जिंदा बचता है तो मल्ल युद्ध में मुष्टिक और चारूर तुम उसका वध कर देना। फिर भी बचता है तो कल हमारा उसका काल रूप संग्राम मथुरा में होगा। या तो कृष्ण मारा जाएगा या कंस मारा जाएगा। सारा प्रबंध जब कर दिया गया है, सूचना बाग में भेजी गई। बाबा नंद कहने लगे हैं कि पुत्रों, बुलावा कंस का आ गया है, अब हमें रंगभूमि में चलना है। जब सजे हैं यादव वंश के छत्री, धौरी कारी गायों का दूध पीने वाले, ग्वाले देखने में छोटे थे लेकिन दूध और घी पी करके शरीर मजबूत बनाए थे। सजे हैं